इस दफ़ा सर एक चीज़ जो वो बार बार कहा जाता है जी, सेनेट इलेक्शन हो तो पैसा जो है ना वो इस्तेमाल पैसा होता है। वैसा नहीं चला बिल्कुल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो कोई वाली ऐसी खबरें बात नहीं आई हुई। और आप तो देखें कि यहाँ से तो हमारे औरंगजेब साहब जो हैं जी सर, वजीर खजाना, वो कामयाब हो गए। वो तो हनीफ अपने हमारे खलील रहमद साहब जो हैं जस्टिस, उनके भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं। अगरचे वाया बठिंडा आए हैं बैरो समंदर पार से होके आए हैं और हॉलैंड के शहरी बन चुके थे, लेकिन हैं तो बहरहाल मुस्लिम लीग घराना। उसके चश्मा चौराग असदुर रहमान साहब के भतीजे हैं, चौधरी फारूक साहब के बेटे हैं। तो बहरहाल वो आप समझें कि घर वापस आ गए मुस्लिम लीग। उनके खून में नून है, हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर मुसद्दक साहब भी पहुंच गए जी सर, वो भी। और फिर आपके जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो पहले ही पहुंच गए थे। वो तो देख लीजिए आप, वो तो उन पे तो इजमा हो चुका है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों ने सपोर्ट किया उनको। बिल्कुल। अब वो एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो है उसकी अलामत के तौर पर वहाँ सेनेट में मौजूद होंगे। और क्रिकेट की दुनिया में भी उनकी बादशाहत है और वजारत दाखिला में भी उनकी बादशाहत है। अभी जो आईजी पर इस्लामाबाद मुकर्रर किए हैं उन्होंने जी, वो हमारे टीम बनाने के लिए अपनी, रिजवी साहब, नासिर मेरे ख्याल है। नासिर रिजवी, उनकी चोट भी लगी थी ना उनको जी, आँख पे उनके, हाँ जी, आँख पर असर हुई थी ये हंगामों के दौरान। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत ने उनको रिलीव नहीं किया, तो चार्ज नहीं वो ले सके। तो बहरहाल ये छोटी मोटी खैचतानी तो होती रहती है, चल रही है। तो बहरहाल तो सेनेट जो है हाँ, मुकम्मल हो गई। और हमारे जो एमल वली खान है वो सेनेटर हो गए बलोचिस्तान से। सर वहाँ सिचुएशन बड़ी दिलचस्प रही, यानी मौलाना फजलुर रहमान अनवारुल्लाह काकड़ जी वो मुंतखब हो गए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। साबिक वजीर आजम है। आप देखें, लोग कहते हैं चेयरमैन की दौड़ में वो शरीक होंगे कि नहीं होंगे। अब जरदारी साहब जो हैं, अगर तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ रहे तो वो चेयरमैन होंगे। आपको शामी साहब वैसे बेस्ट कैंडिडेट कौन लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कौन बन सकता है चेयरमैन सेनेट? बेस्ट कैंडिडेट तो वो है जिसको जरदारी साहब जिस पे हाथ रखे और आखिरी खबरें आने तक वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ है। हाँ जी। और गिलानी साहब का एक अपना मुकाम है। और बहरहाल अब अहमद वली खान ने अपना वोट जो है बलोचिस्तान मुंतकिल कर लिया जी। वहाँ का पश्तून इलाका जो है, जाहिर है वो भी उनके घर का मामला है। और मौलाना फजलुर रहमान तो वहाँ से पहले MNA हो चुके हैं। जी हाँ, पेशीन से जो कौमी असम्बली में तो जहाँ से आप चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं। सेनेट में आपको उस सूबे में आपका वोट होना चाहिए। अच्छा। तो वो ट्रांसफर करा लिया उन्होंने। तो अहमद वली खान भी आ गए, जलवा अफरोज होंगे। तो बड़ा अच्छी एक सेनेट में रौनक होगी। हमारी जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं होगी इसमें। उन्होंने सर हाँ वो नहीं किया। सेनेटर मुश्ताक साहब थे, हाँ जी, उन्होंने अपना एक तशख्खुस कायम किया था और बड़ी एक संजीदगी से और तैयारी से गुफ्तगू करते थे। तो सेनेट जो है उनको याद करेगी, उनकी याद आया करेगी। एक अच्छी मोतबर आवाज़ सेनेट उससे महरूम हो गई। नोटिफिकेशन दे दिया है स्पीकर कौमी असम्बली ने, और वो ये कि उमर अयूब साहब जो हैं वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। शामी साहब, टेक्निकली मतलब ये अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ, हम ये कहेंगे कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है क्योंकि वो तो शामिल नहीं हुए थे, PTI से, या वो आज़ाद हैसियत में? कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हो या PTI से हो या आज़ाद हो, जो लोग वहाँ हिज़्ब इख्तलाफ की बेंचों पर बैठे हैं उनकी सपोर्ट 90 से ज़्यादा है ना जी, उनके वो लीडर हैं। सही। और इस लिहाज से अब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है, उनको स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया है। और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसका बाकायदा मनसब एक यानी दस्तूर में मौजूद है, कानून में मौजूद है। वो उनका दफ्तर उनको बाकायदा मिलता है, उनकी मराहत होती हैं। सही। और कायदे ऐवान के बाद यानी वज़ीर आज़म के बाद उनका एक प्रोटोकॉल जो है उनको दिया जाता है वज़ीर के दर्जे में। तो अब वो यानी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हो गए हैं और उनको मुबारक हो। और उमर अयूब जो हैं बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े दादा के पोते हैं, फिल्म अयूब खां के पोते हैं, गौहर अयूब के बेटे हैं। और आप भी एक बड़ी सलाहियत रखते हैं, उनका भी इम्तिहान होगा कि किस तरीके से वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए मामलात को आगे बढ़ाते हैं और रास्ता कुशादा करते हैं
अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए और इमरान खान साहब के लिए उनकी मुश्किलात किस तरह कम करते हैं। सर फिलहाल उनका एक बड़ा एक अपहिल टास्क होगा। तो उम्मीद है कि वो एक बड़े सब्र तहम्मुल से और बड़ी इस्तकामत से और बड़ी मतान से अपने फराइज अदा करेंगे। सर लेकिन आज जो उन्होंने जो गुफ्तगू की उनके है, उनके जो दादा के भाई जो थे, छोटे दादा सरदार बहादुर खान, बड़ी दिलचस्प बात। अच्छा, अयूब खान जब फील्ड मार्शल थे तो जो असेंबली में कायदे इस पे इख्तिलाफ थे वो सरदार बहादुर खान थे, उनके भाई। अच्छा, हाँ, और खुद हाँ, जाहिर सी बात उनका ताल्लुक कौंसल मुस्लिम लीग से था। वो बहुत वो दबंग किस्म के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। वो बड़ा एक शेर पढ़ा था उन्होंने, बड़ा मशहूर हुआ था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है अच्छा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो ये एक इसका मिसरा था। तो उस पर बड़ा ये मशहूर हुआ और बार बार पढ़े जाने लगा कि ये शेर उन्होंने पढ़ा। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब कौन बैठा है शाख पर ये जाने और उमर अयूब साहब जाने। अच्छा सर, उमर अयूब साहब जो हैं वही आपके ख्याल में होंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन? नॉर्मली तो कवायद तो यही है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है, इल्ला ये कि वो अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को नॉमिनेट कर दे, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने राना तनवीर साहब को किया था, और फिर उसको ऑपोजिशन तस्लीम भी, यानी पार्टी इन पावर है वो तस्लीम भी कर ले। ये भी तो होगा ना कि यानी वो तस्लीम करे कि फला साहब को हो जाए। तो कैसा अगर वो खुद, वैसे खुद तो क्योंकि पढ़े लिखे हैं और अमली तौर पर जो महकमा मालियाती अमूर है उसकी समझ बूझ रखते हैं, तो ऐसा अगर शख्स वो मुकर्रर करें जो कि संजीदा हो, पढ़ा लिखा हो और मामलात को देख सके तो अच्छा है।